दिल्ली में टीएमसी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कीर्ति आजाद का बागी सांसदों पर हमला भी देखने को मिला। देखिए, कीर्ति आजाद की तरफ से कहा गया कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, तकलीफ थी तो पहले बताते। बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए। कीर्ति आजाद की तरफ से निशाना बागी सांसदों पर साधा गया है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बागी सांसदों पर निशाना साधते हुए कीर्ति आजाद की तरफ से बड़ी बातें कही गई। कल्याण बनर्जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, जिन्होंने बागी सांसदों को लेकर आरोप लगाया, निशाना साधा। तो कीर्ति आजाद ने कहा कि बागी सांसदों को शर्म आनी चाहिए। जिस तरह से पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन होते ही जो विधायक हैं, सांसद हैं, कुछ वो तितर बितर होने लगे, इस खेमे से उस खेमे होने लगे, तो कुछ अलग पार्टी सिंबल की मांग करने लगे, टीएमसी के लिए दावेदारी करने लगे, और अब इस पर कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी की तरफ से निशाना साधा गया। तो खड़े होकर के बोलना कि हम तृणमूल के नहीं हैं, और तृणमूल के कार्यकर्ता अगर तुम्हारे क्षेत्र में मार खाएंगे तो ये कल्याण दा है, इनके नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि गद्दारी नहीं करते। और जब वक्त ये ऐसा आया हुआ हो जब हमें हराया गया, हम हारे नहीं बंगाल में, हमें हराया गया, सब कोई मिलकर के हराया। केवल 32 लाख का अंतर था। उस 32 लाख में 27 तो एजुकेशन का था, ऊपर 6-7 लाख लोग को अलग से वोट में डाला गया। और विस्तार से जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, बागी सांसदों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बड़ी बातें और निशाना साधते हुए नजर आए कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी, लेकिन अब टीएमसी का क्या रुख होगा ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बकायदा लेटर जिस पर इन बागी सांसदों के हस्ताक्षर हैं उससे लोकसभा स्पीकर को सौंप दिया गया है, और आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात भी ये बागी सांसद करने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए स्वाति, अभी हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि मुलाकात लोकसभा स्पीकर से आज होगी या फिर कल होगी, लेकिन हाँ एक बात तय है कि जो जितने भी विरोधी सांसद हैं जिन्होंने ये बड़ी टूट टीएमसी के अंदर की है, उन लोगों ने एक चिट्ठी जो है वो तैयार की है, लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और उसमें दावा किया है कि असली टीएमसी जो है वो हम है। काकुली घोष इस पूरे प्रकरण का जो सांसद जितने टूटे हैं, कल भी जिस तरह से हमने देखा भूपेंद्र यादव के आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई, 10 से 12 सांसद उस बैठक में पहुंचे, लेकिन काकुली घोष लगातार दावा कर रही हैं कि 20 सांसद जो है वो उनके साथ है। कुल मिलाकर अगर देखें आंकड़ा स्वाति, तो लोकसभा के अंदर 28 टीएमसी के सांसद हैं, तो वहीं राज्यसभा के अंदर 13 सांसद हैं। उसमें से 20 सांसदों का जो दावा है वो काकुली घोष कर रही हैं और कह रही हैं 2/3 बहुमत हमारे पास है, यानी कि असली टीएमसी हम है। इसी बात पर उनका जो विरोध है वो जो टीएमसी के सांसद ने कीर्ति आजाद उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है कि आपके पास कोई 2/3 बहुमत नहीं है, अगर है तो उसको साबित कीजिए, आप लोग झूठ बोल रहे हैं और सिर्फ ममता बनर्जी के दम पर ही आप हमेशा चुनाव जीतते आए हैं। 5 बार आपको ममता दीदी ने चुनाव लड़वाया है, यानी कि आपका अपना कोई जनाधार नहीं है, और अब आप 2/3 बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। ये दावे पूरी तरह से उन्होंने खारिज किए हैं और साफ तौर पर कहा है कि अगर इसमें कोई सच्चाई है, 2/3 बहुमत आपके पास है, तो उसको साबित कीजिए। प्रशांत, अंदर खाने क्या चर्चा हो रही है? कौन कौन से ऐसे सांसदों का नाम सामने आ रहा है जो पार्टी की नीतियों से खफा होकर वो अलग जाना चाहते हैं और अलग टीएमसी की मांग और उनके फंड की मांग भी कर रहे हैं? दूसरी तरफ यूसुफ पठान की सीट को लेकर क्या हलचल, और क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसुफ पठान की सीट को लेकर, उनको लेकर कोई प्रतिक्रिया सामने आई है टीएमसी की? जी अभी उनको लेकर कोई जो जानकारी वो सामने नहीं आई है, लेकिन यही सोर्स बता रहे हैं, सूत्र बता रहे हैं कि यूसुफ पठान भी जो है वो जो दूसरा अब जो एक तरह से कहे विरोधी गुट है टीएमसी का, उसके साथ वो जा सकते हैं। कुछ ही देर में वो दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए स्वाति, तो काकुली घोष और कई उनके साथ करीबन 10 से 12 जो सांसद हैं वो इस वक्त इस टूट में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही शर्मिला का नाम जो है वो शर्मिला वही सांसद है, उनके नाम की भी चर्चा है कि दोनों लोगों के द्वारा ही जो सांसदों की टूट हुई है उसमें बड़ा रोल लोगों ने निभाया है। कल भी इन्हीं के दोनों के नेतृत्व में 10 से 12 जो सांसद हैं वो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आवास पर पहुंचे थे और लंबी चर्चा की थी। अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि 2/3 बहुमत होने का जो दावा दूसरा गुट कर रहा है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि साफ तौर पर इन आरोपों को कीर्ति आजाद ने खारिज कर दिया है और कहा है कि
साफ तौर पर कटाक्ष भी किया है कि आप लोगों का कोई जनाधार जो है पश्चिम बंगाल में नहीं है, ये सिर्फ बीजेपी के इशारे पर इस तरह की टूट हो रही है और 2029 में जनता बताएगी कि पश्चिम बंगाल में और केंद्र में किस तरह से बीजेपी का सफाया होगा। लेकिन अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो लेटर, जो चिट्ठी ओम बिरला को लिखी गई है, उसमें कितने सांसदों का जिक्र है और अगर परेड कराई जाती है, अगर मुलाकात कराई जाती है ओम बिरला के साथ सांसदों की, तो उसमें नंबर कितना होगा, क्योंकि लगातार जो नंबर का दावा किया जा रहा है, आखिरकार अगर वो नंबर नहीं होता तो यानी कि या तो टीएमसी गुट जो इस वक्त जो ममता बनर्जी वाला गुट है, जो कीर्ति आजाद ने जो दावा किया है कि उनके पास 2/3 बहुमत नहीं है, अगर है तो उसको बिल्कुल देखिए प्रशांत, एक बागी गुट है, एक टीएमसी के साथ वाला गुट है और जानकारी ये आ रही है कि कुछ सीक्रेट लोग भी हैं, कुछ सीक्रेट गुट भी है कि उसका क्या निर्णय होता है, किसके साथ हो जाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन बागियों को मनाने की क्या कोई कोशिश टीएमसी की तरफ से की जा रही है क्या? और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ नाम लिए गए हैं सांसदों के जो बागी हैं? जी बिल्कुल, देखिए शर्मिला और काकोली घोष का साफ तौर पर कीर्ति आजाद के द्वारा नाम लिया गया है और साफ तौर पर एक इशारा यहाँ पर कीर्ति आजाद ने जरूर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है कि अगर कोई दिक्कत थी तो कुछ बात करनी थी या फिर कुछ आपको सही नहीं लग रहा था तो आपको बात करनी चाहिए थी। अभिषेक बैनर्जी से बात करते, ममता बनर्जी से बात करते, अपनी जो समस्याएं हैं उनके सामने एटलीस्ट आपको रखनी चाहिए थी। इस तरह की जो बातें हैं वो कीर्ति आजाद ने खुद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है और कहा है कि जमीन से लड़कर जनता के मुद्दे उठाकर कोई विरासत में टीएमसी ममता को नहीं मिली है, खुद अपने दम पर उन्होंने इस पार्टी को बनाया है और आप लोगों के पीछे भी जो जनाधार है, आप लोगों का कोई पश्चिम बंगाल में जनाधार नहीं है। और आज अगर आप अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो देखिए आपका क्या हाल वहां की जनता करती है, क्योंकि आपने एक तरह से पीठ में खंजर घोंपने का काम जो है वो ममता बनर्जी के किया है और ज्यादा वोटों का मार्जिन नहीं रहा था इस विधानसभा चुनाव में, कुल 32 लाख वोटों का मार्जिन रहा है, वो भी एसआईआर उसमें एक बड़ा मुद्दा रहा। तो तमाम पहलुओं को यहाँ पे कीर्ति आजाद ने जरूर स्पष्ट किया है और एक इशारे को आप इसको मान सकते हैं कि उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई समस्या थी, कोई अपनी बात आप रखना चाहते थे तो ममता बनर्जी से बात कर सकते थे। यानी कि हो सकता है कि एक जो गुगली है वो उन्होंने उनके पाले में डाली है कि अगर उनको कुछ समझ आता है तो हो सकता है कि एक बार कोई बातचीत करने की कोशिश जो उनकी तरफ से की जाए। लेकिन दोनों तरफ से जो तेवर है इस वक्त स्वाति बिल्कुल तल्ख नजर आ रहे हैं और कीर्ति आजाद ने भी साफ शब्दों में कहा है कि जो भी जितने भी चुनाव आप लोग जीते हैं सिर्फ ममता बनर्जी ने आपको जितवाया है, उन्हीं के दम पर आप लोगों की राजनीति है। बिल्कुल। और प्रशांत, क्योंकि आपकी मौजूदगी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, तो ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये जो बागी सांसद हैं वो पार्टी के सिंबल को लेकर, उसके फंड को लेकर भी दावेदारी पेश कर सकते हैं। क्या इसको लेकर कोई सवाल कीर्ति आजाद से या फिर जो कल्याण बनर्जी से पूछा गया तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो हालांकि इस पर कोई जानकारी जो है कीर्ति आजाद के द्वारा नहीं दी गई। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कीर्ति आजाद अब यहाँ से निकल रहे हैं। कल्याण बनर्जी के आवास पर कीर्ति आजाद मौजूद थे। हालांकि मीडिया से बात करने की कोशिश लोगों ने की है लेकिन वो बात अब नहीं कर रहे हैं। उनको साफ तौर पर कह दिया कि जो मुझे बोलना था मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया है। और जो जिस तरह से अब पार्टी होने का जो दावा है वो अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि सबकी निगाहें जो टिकी होंगी वो उस चिट्ठी पर टिकी होंगी जो ओम बिरला के पास चिट्ठी काकोली घोष के जो गुट है उनके द्वारा जो दी जाएगी, उसमें आखिरकार कितने सांसदों का जिक्र है, क्योंकि 2/3 बहुमत होने का दावा कर रहे हैं। अगर 2/3 बहुमत, देखिए स्वाति संविधान कहता है अगर 2/3 बहुमत होता है तो पार्टी का सिंबल 2/3 लोगों के साथ जो एक अन्य गुट है उसके साथ चला जाएगा। तो अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा, सबकी निगाहें इसी पर होंगी कि आखिरकार कितने सांसदों का जो समर्थन है वो काकोली घोष गुट के साथ है और उसके बाद ही जो आगे का जो प्रक्रिया होगी, चुनाव आयोग किस तरह से उस चीज को हैंडल करेगा, संविधान क्या कहता है, वो देखने वाली चीजें होंगी। बिल्कुल प्रशांत, और लगातार इस बात को लेकर चर्चा भी जोरों पर है। बीते कल भी ये कहा गया था कि भाई बागी जो सांसद है वो आज लोकसभा स्पीकर से मिलने वाले हैं, फिर आज भी ये जानकारी सामने निकल कर आई। लेकिन भूपेंद्र यादव से जो मुलाकात हुई थी बीते कल जो बागी सांसदों की, उसमें किसकी किसकी मौजूदगी थी, इसको लेकर सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं? कोई हलचल इसको लेकर?
जी, करीब 10 से 12 सांसद थे, जैसे कि बताया, मुख्य रूप से जो इस पूरे गुट का नेतृत्व कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, उनकी उसकी जिम्मेदारी काकोली घोष के पास है। और वो लगातार इस बात का भी दावा कर रही हैं कि टीएमसी, जो असली टीएमसी है, वो हमारी है। और अब जब मानसून सत्र होगा तो टीएमसी के जो फ्लोर लीडर के तौर पर देखा जाएगा, वो हमें ही देखा जाएगा, काकोली घोष को देखा जाएगा। लेकिन मैं फिर से उसी बात को दोहराना चाहूंगा। देखिए, जैसे कल 10 से 12 सांसद भूपेंद्र यादव से मुलाकात करते हैं, लंबी चर्चा उस बैठक में होती है, जिसमें शर्मिला भी है, काकोली घोष भी है और अन्य वरिष्ठ सांसद भी है। अब ऐसे में यूसुफ पठान की भी चर्चा जो है वो बताई जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि वे भी दिल्ली आ रहे हैं और जो ममता विरोधी गुट है उसमें वो उसके साथ वो रहने वाले हैं। तो अब ऐसे में देखना होगा कि कितना जो नंबर है सांसदों का और कितना बढ़ता है। क्या जो अभी तक जो आंकड़ा उनके पास है, काकोली घोष गुट के पास, क्या वो आंकड़ा भरेगा या फिर ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है, जैसे कि अभी खुद कीर्ति आजाद ने कहा है कि 2/3 बहुमत की जो बात की जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। अब यही देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो नंबर है, नंबर गेम क्या रहेगा स्वाति। बिल्कुल, नंबर गेम क्या होगा और उसके बाद टीएमसी का क्या रुख रहने वाला है, इसको लेकर भी लगातार हमारी नजर बनी हुई है। बहुत शुक्रिया प्रशांत, इस खबर पर विस्तार से जानकारियां आपने हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। तो देखिए, तृणमूल कांग्रेस में नहीं थम रही है आंतरिक कलह। लोकसभा स्पीकर से मिल सकते हैं टीएमसी के 20 सांसद, जिस तरह की जानकारियां सामने निकल कर आ रही हैं। आज ओम बिरला से मिल सकते हैं टीएमसी के बागी सांसद। अलग राजनीतिक दल बना सकते हैं टीएमसी के ये बागी सांसद। चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी के सिंबल और फंड पर दावेदारी की तैयारी है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, जिस बात का जिक्र हमने अपने सहयोगी प्रशांत से भी किया। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि आज लोकसभा स्पीकर से ये 20 सांसद मुलाकात कर सकते हैं। ये भी जानकारी आई, बीते कल भूपेंद्र यादव से मुलाकात हुई है इन बागी सांसदों की। और ऐसे में क्या रहती है इनकी संख्या, इसको लेकर टीएमसी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की गई, जिस पर निशाना भी साधा गया कि ये जो लेटर है वो दिखाएं, सार्वजनिक करें। तो बड़ी खबर देखिए, सांसद और पूर्व टीएमसी नेता काकोली घोष ने दावा किया है, स्पीकर को भेजा है सांसदों के साइन वाला पत्र। काकोली घोष की तरफ से कहा गया है लोकसभा में बैठने के लिए अलग जगह की व्यवस्था की मांग की गई है। देखिए, टीएमसी से बागी काकोली घोष, जिनके नेतृत्व में ये सांसद बागी होते हुए टीएमसी से अलग गुट बनाने की और सिंबल और फंड की दावेदारी की मांग कर रहे हैं। काकोली घोष की तरफ से ये कहा गया है कि बाकायदा जो सांसदों के साइन वाला पत्र है वो लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है और इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि लोकसभा में अलग जगह पर बैठने की व्यवस्था इनके लिए की जाए। तो देखिए, टूटती हुई टीएमसी नजर आ रही है। राज्य इकाई में भी यही देखने को मिल रहा है और अब केंद्र इकाई में भी यही देखने को मिल रहा है। हमने देखा कि किस तरह से विधायक तितर बितर हुए और अब सांसदों का भी कुछ इसी तरह का हाल देखने को मिल रहा है, जहां पर काकोली घोष जो टीएमसी की बागी नेता हैं, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि लगभग 20 सांसद इस बागी गुट में हैं और वो लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करेंगे। बीते कल भूपेंद्र यादव से भी एक मुलाकात हुई है। तो देखिए, 20 सांसदों के साइन वाला लेटर लोकसभा स्पीकर को सौंपा गया है, काकोली घोष की तरफ से ये कहा गया। और ऐसे में लोकसभा में अलग जगह पर बैठने की व्यवस्था की मांग भी इस लेटर में की गई है। तो देखिए, संख्या बल को लेकर लगातार चर्चा जोरों पर नजर आ रही है। काकोली घोष अलग तरीके के दावे कर रही हैं। उनका कहना है कि लगभग 20 सांसद इस गुट में शामिल हैं। तो दूसरी तरफ जब कल मीटिंग हुई तो ये जानकारी आई कि लगभग 10 से 12 सांसद ने मुलाकात की है भूपेंद्र यादव से। आज टीएमसी कह रही है कि ये जो लेटर आप कह रहे हैं कि सांसदों का है आपके पास, ये इसे सार्वजनिक किया जाए।